रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। क्या आप तैयार हैं? क्या आप ईश्वर से मिलने को तैयार हैं? अरे मेरा मतलब वो नहीं, ईश्वर के पास जाना नहीं, ईश्वर खुद आपके पास आ जाएंगे। आते हैं वो आपसे रोज मिलते हैं अलग अलग रूप में। ये बात अलग है कि हम पहचान नहीं पाते, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उन लोगों की जो आस्तिक है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उन लोगों की जो भक्त है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उन लोगों की जिनमें श्रद्धा है, आस्था है और विश्वास है। याद रखिए, आधा अधूरा कुछ भी नहीं होता। श्रद्धा है तो पूरी है, आस्था है तो पूरी है, विश्वास है तो पूरा है। बस होना चाहिए, होना जरूरी है। ईश्वर आपसे रोज मिलते हैं, अलग अलग रूपों में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं मैंने अपनी अलग अलग दूसरी पोस्ट पर बताया, लेकिन आज ये बता रहा हूं कि आप अगर चाहे, ईश्वर आपसे सामने सामने मिले, रूपों में ना मिले जिसमें हम उनको पहचान ही नहीं पाए, भले रोज हमसे वो मिलके चले जाएं। और क्या फ़ायदा ऐसे मिलने का जिसमें हमें पता ही नहीं कि हम किससे मिले। हमें पता तो चलना चाहिए, लेकिन वो बड़ा कलाकार है, वो ऐसी एक्टिंग करके आपके सामने ऐसे रूप में आके निकल जाएगा कि आप 10 जन्म सिर पटकते रहेंगे, पहचान नहीं पाएंगे। चलिए, हम बात कर रहे हैं अभी सीधे सीधे मिलने की। जैसे मैं आपसे मिलूं सीधा सीधा, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी शक्ल देख रहे हैं, जो भी उल्टी सीधी मेरी शक्ल है उसी तरह से, लेकिन ईश्वर की शक्ल तो बहुत प्यारी है। अगर वो आपसे सामने मिले तो क्या आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? सवाल ये है। जी नहीं, आप तैयार नहीं। बहुत सारे कारण है। गीता में उदाहरण देखा था हमने, जब कृष्ण भगवान ने अपना रूप दिखाया था तो अर्जुन से कहा था कि ये मिट्टी के शरीर की जो आंखें तुम्हारे मिट्टी के शरीर में लगी हुई हैं, मिट्टी की आंखें, ये मुझे देखने में सक्षम नहीं, इसके लिए मुझे तुम्हें कुछ अतिरिक्त शक्ति देनी होगी। फिर ईश्वर ने उनको अतिरिक्त शक्ति दी, दैवीय नेत्र दिए, उन्होंने नेत्र शक्ति दी, दैवीय दृष्टि दी उन्होंने। और तब उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने देख पाया महाविष्णु महाकृष्ण का रूप। और जितनी आसपास सेनाएं थी पांडवों की और कौरवों की, वो सब इतना तेजो दैदीप्यमान प्रकाश, जाज्वल्यमान छवि ईश्वर की देख नहीं सके। सबकी आंखें बंद हो गई। वही बात है, अगर वो आपके सामने आ जाएंगे तो आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, आप देख पाएंगे। इसलिए देख पाएंगे क्योंकि आपसे वो अपना महान रूप आपको दिखाने के लिए थोड़ी आएंगे। वो तो सिर्फ अर्जुन को दिखाया था, वो भी एक कारण था। कारण है, श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, आप समझ जाएंगे, कर्मयोग की शिक्षा देने के लिए। लेकिन ईश्वर से आपको प्रेम है तो वो आपसे ज़रूर मिलेंगे, पर आप तैयार हैं इसके लिए? सवाल मेरा ये है। जी, आप इसी मिट्टी के शरीर से उनको दर्शन देंगे, दर्शन उनको नहीं, वो आपको दर्शन देंगे, लेकिन आप इसी मिट्टी के शरीर से उनको देख सकते हैं, बिल्कुल संभव है। लेकिन क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर दैट मोमेंट? जी, उसके लिए कुछ करना नहीं है खास, बस जरा सी कुछ बातों का ध्यान रखना है। अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करना है, क्योंकि सकारात्मकता का सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट और सबसे गहन स्रोत है वो ईश्वर है। सकारात्मकता और नकारात्मकता एक साथ नहीं हो सकती, रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए अगर रोशनी आपके सामने आएगी तो आपका अंधेरा गायब होना चाहिए। अगर आपके भीतर अंधेरा है तो उसे मिटाना होगा, ताकि रोशनी आपके सामने ठहर सके, या आपका अंधेरा उस रोशनी के सामने ठहर सके। यानी कि आप अपनी नकारात्मक समाप्त कीजिए। कैसे नकारात्मकता समाप्त करते हैं वो मैं बता देता हूँ। गालियाँ बकना बंद कर दीजिए, बद्दुआएं देना बंद कर दीजिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। 3 है बस, छोटे छोटे। सत्य की शक्ति है ये। गालियां बकना बंद कर देंगे, दुर्वचन बंद कर देंगे, बद्दुआ देना बंद कर देंगे, तो आपकी वाणी में, आपकी जिह्वा पर सरस्वती विराजेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप झूठ बोलते रहेंगे तो भी सरस्वती नहीं विराजेंगी। ये 3 चीज़ें करनी है आपको, और उसके बाद आपके भीतर अपने आप सफाई होगी। चौथा काम करना चाहें तो राम का नाम जपते रहें। जो भी आपके भगवान है उनका नाम मन ही मन चलता रहे, दिन भर माला की तरह आपके भीतर। वो अंदर ही अंदर आपकी सफाई करेगा, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं भी है। अगर आप सिर्फ सत्य बोल रहे हैं तो अंदर आपकी सफाई होगी। आपके सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, आपकी बुरी आदतें, आपकी बुरी चाहतें, आपके बुरे विचार सब अंदर ही अंदर समाप्त हो जाएंगे, काल कलवित हो जाएंगे, गल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये एक आपको विशेष साधना करनी पड़ेगी। सत्य की, सच बोलना होगा, झूठ बोलने से बचना होगा। गालियाँ, दुर्वचन और कहना चाहिए श्राप, यानी कि लोगों को बद्दुआएं देना भी आपको बंद करना पड़ेगा। ये सारे काम जबान से होते हैं। जबान पर, जिह्वा में विराजती है सरस्वती जी।
इसके बाद आपका शरीर है, मन है और आपके विचार हैं, मस्तिष्क है, तो वो अपने आप ही धीरे-धीरे ठीक होते जाएँगे, सुंदर होते जाएँगे, साफ़ होते जाएँगे, गंदगी उसकी ख़त्म होती जाएगी। समय लगेगा लेकिन धीरे-धीरे आप एक संत के रूप में बदल जाएँगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे और सब कुछ अच्छा होगा आपके आस-पास। लेकिन चाहे तो आप साथ में उनके नाम का भी एक एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि अनुष्ठान कर सकते हैं, जो चलता रहे दिन-रात राम, 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 राम या जो भी आपके भगवान हैं, भोलेनाथ हैं, शिव, 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 गणेश जी हैं, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री कृष्णा है, कृष्णा, 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 मन ही मन ज़बान पे भी हर समय चलता रहे वो उसकी माला आपके भीतर चलती रहे तो अंदर ही अंदर दिव्य धाम बन जाएगा, भगवान के नाम का मंदिर बन जाएगा। आप चलते-फिरते महापुरुष हो जाएँगे। देखिए गर्व मत कीजिए, करने वाला, कराने वाला वही है, आप तो कुछ भी नहीं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, आप सिर्फ़ निमित्त हैं। इसलिए निमित्त किस बात का अभिमान करेगा? किसी भी तरह का देहाभिमान मत कीजिए, जब जीवन का ही कुछ पता नहीं तो किस देह का अभिमान करेंगे जो कि मिट्टी में मिल जानी। चलता हूँ आपसे, फिर मिलता हूँ, लेकिन कहूँगा तैयार हो जाइए अगर ईश्वर से मिलना है आपको। आप चाहते हैं वास्तव में एक भक्त हैं कि ईश्वर आपको सामने मिले सशरीर, जिस रूप में आप उनको देखते हैं, चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये थोड़ी-सी कुछ बेसिक चीज़ों में सुधार करना होगा, सब कुछ हो जाएगा। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम। रेडियो हिंदुस्तान।